कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में। मेरे बनाए विधायक आम्ही मला आज घर से बेघर कर दीस भैया, का बात नहीं तो चप्पल के हाल पहिना का वो सोच भाई। जब तक हमार हक अधिकार नहीं मिली ना तब तक हम लड़ते रहो। 2 मिनट में मोर घर तो तहस नहस करके रख दी। अनुज शर्मा चूड़ी पाई लेती पट लेते हैं। आश्वासन लेके धोखा दिए। नट्टी गांव से निकली पदयात्रा अब रायपुर के वीआईपी रोड जो रोड है वहां टेमरी तक पहुंच चुकी है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी हैं, गांव के लोग भी आगे चल रहे हैं। दीपक बैच खुद हैं। अब ये जो जुलूस है, ये जो रैली है, पदयात्रा है, ये राजभवन की तरफ जा रही है और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने की कोशिश है इनकी। ये लगातार राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन राज्यपाल की तरफ से अभी तक इन्हें समय नहीं मिला। इसके बाद अब इन्होंने पदयात्रा निकाली है। नकटी गांव के लोगों ने, कांग्रेस के भी इनके इस पदयात्रा में शामिल है। पीड़ित महिलाएं जो हैं गांव की, वो लोग निकाली। दीदी पदयात्रा निकाल। हाँ, वही मांग है कि अपन मतलब गांव में ही जमीन दे दो बस, और कुछ नहीं। और नहीं भाई, बस हमारा गांव चाहिए, गांव में जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपना गांव वापस चाहिए। हाँ, बस अपना गांव, अपना घर वापस चाहिए, एक मकसद है। पीड़ित गांव के लोग भी हैं, बच्चियां हैं, ये भी छत्तीसगढ़ गांव वाला सपोर्ट कराओ जी। पदयात्रा निकाल रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? हम लोग राज्यपाल के पास। हाँ, राज्यपाल क्या मांगने जा रहे हो? राज्यपाल अपने घर, अपना घर। हाँ, इससे पहले भी राज्यपाल से मिलने के लिए बहुत समय मांगा, राज्यपाल नहीं मिले। हाँ, वो लोग डर रहे हैं ना हमसे। राज्यपाल भी डर रहे हैं? हाँ, लगता है मेरे को सभी डर रहे हैं। अब तोड़ दिए हैं, उसके बाद डरने से क्या फायदा? सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब वो लोग गलत नहीं किए तो उन लोग को आना चाहिए ना हम लोग के सामने। नट्टी के पीड़ित भी इस पदयात्रा में हैं, उन्हीं की पदयात्रा है। कांग्रेस साथ दे रही है। हम बात करने की कोशिश करते हैं पीड़ितों से। नट्टी के पीड़ितों से बात करते हैं। आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं? अभी तक धरना दे रही थी, वहाँ पदयात्रा निकाल। आज यात्रा निकाले भैया, उसका आँख दिख जाए ऐसे करके, बैठने में नहीं दिख रहा है तो चलने में दिख जाए, ऐसे करके पदयात्रा निकले हैं। 15 दिन हो गए। हाँ, आज 15 दिन हो गए। 17 दिन। हाँ, बाहरी सो रहे हो, बाहरी खाना खा रहे हो, सब कुछ बाहर कर रहे हो आप। सरकार से कुछ उम्मीद बची है कि नहीं बची? का उम्मीद ला करबो भैया, ओकर मान के का उम्मीद? तब हो उम्मीद है कहीं जावा था और नहीं तो चप्पल के हाल पहिना का वो सोच भाई। चप्पल के हाल औ का करबो त नहीं कहिता। मैं ये पूछतो सरकार ना सबो जगह चरा कहां ना हमार हरे कथे त हमर छत्तीसगढ़िया मन के कहा रे भाई बतान कहां जाबो हमन? हां, सब छत्तीसगढ़िया घर ला तोड़ दी त हमन जाबो कहां? ओ एक बार बता दे, छत्तीसगढ़ के चरा कहां नो करे त हमार कहा रे? हम जी यहाँ जन्मे हन ते घर हमन नो है त कहां है हमर घर? मैं पूछना चाहता हूं सरकार ला, कैसे जबरदस्ती हमर घर लकावट टोरी से? ओकर बाप नाने है, हमर बाप खरीद के रखे रही से। हमर दादा पुरखा जमीन है ना, ओकर बाप दादा नहीं नाने रही से। वोट मांगी से विधायक एहे बन के आई से त का अपन बाप घर ले जमीन ले धर के नाने रही सोही? बता ना भाई, काबर हमर जगह छीनत, काबर हमर हक ला छीनत है? जाना माना के मैं बिहारी मन ला हटाक देखे में देखते ओकर दम है ते हटा दूसरा नहीं बैठवाओगे तो कैसे करूं भैया? ओला हटा के देखे कहा तो देखे बस। दीदी कलेक्टर के पास गए, मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री निवास गए,
अब राजभवन जा रहे हो आप लोग राज्यपाल के पास? हमार जितना जवाब मांगे कोई जवाब नहीं दी। एक गूंगी भैरी सरकार पूरा चुपचाप बैठे हुए। आज हमारा पूरा गरीब मतलब पद यात्रा करे पड़ा थे मन की, पूरा गूंगी भैरी बन के बैठे मन की आवाज कोई सुनने वाला क्या लग नहीं। रहा पद यात्रा से मिलेगा न्याय? अब लड़ा तन भैया हमन अपन हक अधिकार अपन माटी पर। अगर राज्यपाल के बाद भी सुनवाई नहीं होती तब क्या करेंगे? देखते हैं ना का हो सकते हैं हमारे मन से लड़बो अपन हक के लिए। जब तक हमार हक अधिकार नहीं मिली ना तब तक हम लड़ते रहो। ये सुनही तब हो, नहीं सुनही तब हो, हमारा लड़ना पड़ी हमार। जब तक हमार सुनवाई नहीं हुई तब तक। 17 दिन हो गए आप लोगों को मकान टूटे, आप लोग लगातार हर अलग अलग चौखट पे जा रहे हो, कहीं आप लोगों को न्याय नहीं मिला। क्या लगता है राज्यपाल से मिलने के बाद न्याय मिलेगा? ये सच में ना गूंगी भैरी सरकार होई ना तो नहीं सुने। अगर ना एकर मन में जरा भी शर्म होही, जरा भी दया होई, धर्म होई तो बिल्कुल सुनना पड़ी हो मल्ला हमार मन के पुकार है। आप भी ग्रामीणों की बात आप सुन रहे हैं कि किस तरह लोग नाराज हैं। ग्रामीण ये वही महिलाएं हैं जो 29 जून को जब बुलडोजर आया तो उसका भी उसी दमदारी से सामना की, जितनी कोशिश हो सकी अपने गांव को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो 85 मकानों को नहीं बना पाई क्योंकि जो प्रशासनिक अमला था उनके सामने ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये जो गांव थे ग्रामीण थे तो अपने मकान को बचाने की कोशिश करते, उनकी संख्या बहुत कम थी। उनके मुकाबले बल के साथ प्रशासनिक अमला आया था और 85 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। 85 नोटिस का हवाला दिया गया, उसी नोटिस के आधार पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, तोड़फोड़ की गई। उसके बाद से जब से तोड़फोड़ हुई उसके बाद से लगातार प्रदेश भर में नकटी को लेकर चर्चा हो रही है। नकटी गांव में जिस तरह इतनी बड़ी संख्या में 85 मकानों को तोड़ा गया, इसे क्रूरतम करार दिया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया में सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, नकटी के लोगों को न्याय मिलेगा, सरकार देगी कि नहीं देगी। लगातार सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड भी करता रहा नकटी, लेकिन इन सब में एक बात महत्वपूर्ण है कि लगातार 17 दिनों से नकटी गांव के लोग और तमाम प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से लोग, अलग अलग संगठनों के लोग नकटी के समर्थन में कलेक्टर के पास गए। कांग्रेस भी शामिल हुई, कलेक्टर के पास 2-2 बार गए। ओपी चौधरी जो आवास में पर्यावरण मंत्री, उनके पास गए, उनके बंगले गए, करीब 5 घंटे बैठे रहे। फिर मुख्यमंत्री निवास भी गए, 3 जुलाई का दिन था वो, और मुख्यमंत्री निवास में धरना देने के बाद वहीं खाना खाए, कलेक्टर मिले, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अब उसके बाद ये आज 12 दिन हो गए। 5 दिन का समय एक तरीके से दिया गया था, लेकिन 12 दिन हो गए, 12 दिनों में कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नकटी के लोगों को लेकर लगातार भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी जो है और सरकार लगातार यही दावे कर रहे हैं कि वहाँ कोई किसी विधायक कॉलोनी के लिए कार्रवाई नहीं की गई। वो एक सरकार की, शासन की, रायपुर कलेक्ट्रेट की एक अतिक्रमण की कार्रवाई थी, जिस पर जो कार्रवाई की गई, यहाँ तक दावे किए गए कि वहाँ कोई भी विधायक आवास या सांसद आवास नहीं बनना है। हालांकि उसको लेकर एक पत्र जारी हुआ जिसमें उस दावे की पोल खोल दी गई। लगातार राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस भी बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक समिति बनाई, जांच दल बनाया। मोहम्मद अकबर जो पूर्व आवास से पर्यावरण मंत्री हैं, वो लगातार इसको लेकर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ नकटी गांव वाला सपोर्ट कराओ जी, यहीं के बच्चे? हाँ नकटी, हाँ। किससे सपोर्ट मांग रहे हो? इसको ना मैं जो विधायक जो भी है ना उन लोगों से सपोर्ट मांग रही हूँ कि हमारा ना घर, सांसद, हर एक चीज, मतलब जो जमीन है हर एक चीज को ना हम लोगों को वापस लौटा के दे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी 12वीं में जाऊंगी। हाँ हाँ, मतलब पढ़ाई कर। पास हो गए हो? हाँ हो गई। क्या करना है आगे? आगे देखती हूँ, घर वर सबको जमीन को वापस देंगे तो कुछ कर पाएंगे। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी नकटी में ना भवन में रह रहे हैं। अच्छा, नकटी भवन में। हाँ।
नकटी से निकली पदयात्रा तेली माता पहुंचने वाली है। थोड़ा आराम कर रहे हैं नकटी गांव के लोग, बात करते हैं। दीदी कहाँ जा रहे हो? हम लोग भवन जातन भैया आंदोलन बाद हमार हक मांगे बर जातन भैया। जो हमार घर ला फोरे ना ओकर लिए मन मांग करे जातन कि हमार जमीन ला दे दे और हमार जो घर ला फोरे ना ओकर मुआवजा चाहिए हमार ला। क्या लगता है सुनवाई होगी? इतने 17 दिन होने को आए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन तो नहीं मिले भैया, जैसे पैदल यात्रा निकले पड़ गया हमार ला। कुछ तो सुनी, कुछ तो देखिए अपन आँखी में। अतका जनता मन गरीब में के हा इतना दिन के धरना प्रदर्शन बैठे कोई ताकत नहीं है। ओकर कारण हम आज पैदल यात्रा निकले पर मजबूर हो गए। सुनना पड़ी काबा नहीं सुनी भैया, और सुनेल पर ही हमार मन के गए सुनेल पर ही दुख ला देखे लगी, काबा नहीं देखी वहा। बोले भैया घर को शरीर फोरे है, देखे पड़ी दिल पड़ी ही बोला। साल से रह रहे थे वहाँ? 40-50 साल हो गए वहाँ रहा। उसी जगह रहते? हाँ उसी जगह रहते। इससे पहले कभी आप लोगों को नहीं बोला गया कि वो आपकी जगह नहीं है? नहीं बोले हमरे जगह है, इसे के है हाँ सही है। इधर शुरू से बोलते थे कि वो हम लोग का है, चारागाह है, चारागाह है। जब जनसंख्या ज्यादा हो गया, परिवार बढ़ गए, तो हम लोग उधर चले गए रहने। अब बस गए वहाँ पे रहना चालू कर दिए, तो फिर हाँ अब उसको तोड़ दिए हैं। अब तोड़ दिए तो मुआवजा दो ना भाई, जगह बना के दो। हाँ आश्वासन दे के धोखा दिए, आश्वासन दिए थे उसके बाद उन्होंने आगे बोलना चाहिए ना कि आश्वासन बोले थे। 2 बजे उन लोग गए थे बोलने के लिए, तो बोले कि टूटेगा नहीं, और उसी दिन ही आके उन लोग रात में आ गया बुलडोजर वगैरह और सुबह ही तोड़ना चालू कर दिए। तो गलत है ना, आपके पास उतना सारा जमीन है, कुछ तो जमीन दो। हम तो आपको कुछ बोल नहीं रहे, आपको जो बनाना है जैसा रहना रहो, लेकिन हमको भी वहाँ पे एक जगह बना के दे दीजिए। और उनको लगता है इतना लिए उतना लिए इतना एरिया लिए, तो आप डिवाइड करके दे देते, बराबर सबको बांट देते। आपको जब इतना दिक्कत था तो बच्चे अगर कोई बुरा रहता है, खराब रहता है, तो माँ बाप उसको रास्ता दिखाते हैं, ना कि उसके साथ विद्रोह करते, लड़ाई करते हैं। पूरा तोड़ फोड़ के नाश कर दिए, परिवार के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, घर कैसे चलाएंगे? ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम लोग को फोकट में फ्री में सब मिलेगा। गरीब आदमी है, खाएंगे पिएंगे कैसे? है ना, नहीं सुनेंगे तब तक बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, कान तक आवाज जानी चाहिए। क्योंकि हमारा घर टूटा है, उनका टूटा रहता तो उनको पता चलता। हम लोग का टूटा है ना, इसलिए बार बार जाएंगे, और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक जाएंगे। जाना ही पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा। मकान नहीं मिल जाएगा, लड़ेंगे, चाहे 1 साल लगे, 2 साल, 5 साल, जितना दिन लगे, चाहे महीना लगे, लड़ना ही पड़ेगा। चुनाव में अगर आएंगे फिर वोट मांगने, वोट मांगने आएंगे ही नहीं। पहले हमारा घर बना के दे, तभी तो वोट मांगने आएंगे। झगड़ा लड़ाई करेंगे फिर। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकित गेंदू जी हैं। मलकित भाई, आप लोग आज पदयात्रा निकाल रहे हो? जी हाँ, नकटी पदयात्रा जो निकल रही है, और जिस प्रकार से राज्यपाल जी के द्वारा मैंने 2 बार पत्र लिखा, उस पत्र का कोई रिस्पांस नहीं देना, मतलब ऐसा लगता है कि राज्यपाल भी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। और आज जो है हजारों की संख्या में जो नकटी ग्राम वासियों के साथ और जो पीड़ित हैं उनके साथ जो हम जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य वही है कि भारतीय जनता पार्टी समझ जाए और उसमें जल्द फैसला करके जो प्रभावित लोग हैं और जितने भी हमारे गांव के लोग हैं उनके साथ बैठकर चर्चा कर कर इसका समाधान निकालें। पद यात्रा को नकटी न्याय यात्रा नाम दिया गया है। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि न्याय यात्रा मतलब नकटी का ये प्रभावित है और अति हो रहा है, तो न्याय यात्रा अर्थी नकटी की दर्द को लेकर बोल रहे हैं कि नकटी का अर्थ ही मतलब न्याय मांगना हो गया है। न्याय की गुहार नकटी लगा रहा है लगातार। और मैं आपको बता दूं कि 26 जून को अतिरिक्त तहसीलदार की तरफ से एक पत्र जारी होता है, एक नोटिस जारी होती है 85 मकान के लोगों को। मकानों के बाहर 25 जून का यह पत्र होता है, जो 26 जून को मकानों के 85 मकानों के बाहर चस्पा किया जाता है। उसमें अल्टीमेटम दिया जाता है कि 48 घंटे के अंदर आप यह जो
कब्जा है, जो अतिक्रमण है, ये खाली करें, अन्यथा अतिक्रमण की कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। 28 जून 48 घंटे बीतते हैं, रात से 48 घंटे बीतने के बाद हम खुद नकटी पहुंचते हैं और उसके बाद लगातार वहां नजर रखते हैं। रात 2 से 2 बजे लाइट गोल की जाती है, फिर लाइट आती है, फिर गोल की जाती है। इसके बाद करीब 6 बजे एक बड़ा भारी अमला, करीब जिसे पुलिस के अफसर ही दावा कर रहे हैं कि 3000 फोर्स थी, प्रशासनिक अमला था, कोटवार थे बड़ी संख्या में, और वे पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद 29 जून को तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होती है। लगातार 4 दिन छुट्टी थी। उस तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद 85 मकानों को जमींदोज कर दिया जाता है। 17 दिन हो चुके हैं उस तोड़फोड़ की कार्रवाई को, उस अतिक्रमण, प्रशासन की कथित अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को। लेकिन अब तक नकटी के लोग इससे पहले कलेक्टर के पास 2 बार गए। जब कलेक्टर के पास सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री के पास गए। वित्त मंत्री ओपी प्रभारी जो विभागीय मंत्री हैं ओपी चौधरी, उनके बंगले के बाहर धरना दिया। वहाँ 5-6 घंटे तक धरना देने के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री निवास जब धरने देने पहुंचे तो उसके बाद प्रशासन जागा, कलेक्टर मिलने के लिए बुलाए। एक प्रतिनिधिमंडल से कलेक्टर ने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने, कलेक्टर ने शासन से बात करके इस मामले में शासन तक बात पहुंचाने की बात कही, लेकिन वह बात अब तक नहीं पहुंची है। इस बीच लगातार भाजपा हो या सत्ता दल हो या सरकार में बैठे लोग हों, वे लगातार यह दावा कर रहे हैं कि जो नकटी है यह कांग्रेस के समय का प्रोजेक्ट था और इसे, हाँ, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, कांग्रेस के समय का प्रोजेक्ट था। इसे लगातार कंटिन्यू किया गया है। इसमें किसी भी तरह का ये तक दावा किया गया कि यहाँ कोई विधायक कॉलोनी बननी नहीं थी या सांसदों के लिए कोई मकान नहीं बने थे। इसके बाद मोहम्मद अकबर, जो पूर्व मंत्री, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, वो 4 अक्टूबर 2024 से एक पत्र जारी करते हैं और उसमें वे बताते हैं कि ये जो पत्र है यह आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद की तरफ से लिखा गया था रायपुर कलेक्टर को, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि विधायकों और सांसदों के लिए मकान, आवास कॉलोनी प्रोजेक्ट, आवासीय परिसर बनाना है। उसके लिए नकटी गांव की करीबन 72 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त किया जाए। यह उस पत्र के बाद लगातार राजनीति भी चल रही है इस मामले को लेकर। दीपक बैज भी हैं, मीडिया अभी उनके साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पदयात्रा हो रही है, नकटी की तरफ से जो पदयात्रा की घोषणा की गई कि राजभवन से हम राज्यपाल से अपनी मिलकर गुहार लगाएंगे, तो कांग्रेस भी इस पदयात्रा में शामिल हुई और कांग्रेस ने इसका नाम रखा नकटी न्याय यात्रा। नकटी के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल यह यात्रा नकटी से निकलकर वीआईपी रोड में पहुंच गई है, कुछ ही देर में कुंडा चौक पहुंचेगी, तेलीमांदा होते हुए राजभवन तक जाने की कोशिश होगी। लेकिन अब उसमें नकटी के लोग या कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाती है ये देखने की बात होगी। दीपक बैज हैं, हम दीपक बैज से बात करने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष दीपक बैज हैं, लंगड़ा कर चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं। पदयात्रा है, कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है, इस नकटी न्याय यात्रा को नाम दिया है। दीपक बैज से जानने की कोशिश करते हैं। लगातार राजनीति हो रही है, कांग्रेस जब से तोड़फोड़ हुई है, कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान दिया जाता है कि कभी बोला जाता है कि विधायकों के लिए कोई निवास योजना नहीं है, कभी बोला जाता है कि कांग्रेस के समय की योजना थी। क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नकटी गांव को तोड़ने के मामले में बुरी तरह से फंस गई है। तो दिन को कभी अलग बयान दे रही है, रात को कभी अलग बयान दे रही है। आपको आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव का पत्र आपको पता होगा, स्पष्ट कलेक्टर को लिखे हैं, रायपुर कलेक्टर को, कि विधायकों को आवास देना है वहां पे, इसलिए उस गांव को खाली कराना जरूरी है। उस आधार पर तोड़फोड़ हुआ है। तो ये लगातार झूठ बोल रही है। लेकिन देखिए, हम नकटी गांव पे अब फिर भी मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए सिर्फ नकटी गांव हमारे पास नहीं, पूरे प्रदेश है राजनीति करने के लिए, मुद्दों के लिए कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से नकटी गांव को तोड़ा गया है वो गलत है। उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज हम लोग राजभवन जा रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और मांग करेंगे कि नकटी गांव के लोगों के साथ सरकार न्याय करे और सरकार को निर्देशित करे कि इस तरह कार्रवाई दोबारा न करे और उनकी नकटी के गांव के लोगों के लिए सरकार को न्याय करना चाहिए। राज्यपाल को लगातार कांग्रेस की तरफ से ही पत्र लिखा गया, गांव वाले ने मेरे संपर्क करने की कोशिश की, राज्यपाल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, अब तो जा रहे हैं, है नहीं, हालांकि राज्यपाल से अभी तक तो कोई जवाब तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राज्यपाल मिलेंगे हमारे प्रभावितों से, हमारे गरीबों से जिनकी घर टूट गया है, और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हम इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि राजभवन जाने के बाद नकटी के पीड़ितों को, प्रभावितों को न्याय जरूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ ये पदयात्रा चल रही है। दीपक बैज हैं, हालांकि उनके पैरों में तकलीफ है, फिर भी वे चल रहे हैं क्योंकि नकटी न्याय यात्रा है।
वीआईपी रोड में है। वीआईपी रोड समझ लीजिए आप, आज इस पदयात्रा के लिए समर्पित कर दिया गया है। पंकज शर्मा हैं कांग्रेस के नेता। पंकज भाई, गांव तोड़ा गया, आप लोगों ने कलेक्टर, फिर मंत्री, मुख्यमंत्री निवास, राज्यपाल तक जाने की कोशिश की, राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई, आज पदयात्रा निकाली। देखिए, ये पदयात्रा केवल पदयात्रा नहीं है, ये नकटी के लिए न्याय मांगने के लिए पदयात्रा है। आज हमने तय किया है कि हम लोग नकटी गांव से लेकर राजभवन तक पैदल जाएंगे और राजभवन में ज्ञापन देंगे। आप सबको मालूम है किस प्रकार से नकटी के साथ अन्याय किया गया। आधी रात को बिजली काट करके इनके घरों को तोड़ दिया गया, इनको बेघर कर दिया गया है। आखिर कब तक छत्तीसगढ़ में बड़े अमीर लोगों को, प्रभावशाली लोगों को ज़मीन देने के लिए गरीब के घरों को तोड़ा जाएगा? इनकी स्वयं की ज़मीन थी, गांव की ज़मीन थी, उस पर इनके मकान बने थे, सम्मिलित चारागाह था जिनका भूमि स्वामित्व गांव के लोगों का होता है। उस पर सरकार ने विधायकों को ज़मीन देने के लिए इनके मकान तोड़ दिए गए, जिसकी हम निंदा करते हैं। हमने पहले कलेक्ट्रेट का घेराव किया, फिर ओपी चौधरी बंगले का घेराव किया, फिर सीएम हाउस का घेराव किया। आज हम राजभवन के लिए कूच कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि इनको वहीं जब मकान बनाकर ज़मीन देकर मकान वहीं इनके बनने चाहिए और इनको न्याय मिले। इसलिए आज सारे कांग्रेस जन नकटी पीड़ितों के साथ मिलकर पैदल चलते हुए राजभवन हम लोग जा रहे हैं। 17 दिन हो गए कार्रवाई को, बुलडोजर चले हुए, 85 मकानों को जमींदोज हुए। अब तक प्रशासन के तरफ से या शासन की तरफ से जो भी आ रहा है, सरकार की तरफ से मंत्री आ रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि अतिक्रमण की कार्रवाई थी, इसे कांग्रेस गलत रूप देने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, के गांव के लोगों को राहत देने की कोशिश नहीं हो रही। सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, निरुत्तर हो चुकी है। इनके स्वयं मंत्री, कोई आगे कहता है कि विधायकों के लिए ज़मीन थी, कोई कहता है विधायकों के लिए ज़मीन नहीं थी। ये चौतरफा घिर चुके हैं। पूरा छत्तीसगढ़ अब इनसे ये बात कर रहा है कि आखिर नकटी के मकानों को क्यों तोड़ा गया। बजाय इसके कि उनको न्याय दे, बजाय इसके कि उनको राहत दे, बजाय इसके कि उनको वहाँ मकान बना कर दे, सरकार बहाने ढूंढ रही है, किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो छुप नहीं सकती। इनके सारे चेहरे बेनकाब हो गए हैं और इनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। इन्होंने केवल प्रभावशाली लोगों को ज़मीन देने के लिए गरीबों के मकान तोड़े हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। नकटी को लेकर जो पदयात्रा चल रही है, कांग्रेस ने नकटी नया न्याय दिया है। कांग्रेसी हमारे साथ हैं। आप पीड़ित परिवारों के सम्मान अधिकार की बात करते हुए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, ये जो न्याय यात्रा है, ये कोई राजनीतिक न्याय यात्रा नहीं है। ये उस परिवार की न्याय है, ये उस परिवार का विश्वास है कि आज 85 जो पीड़ित परिवार, आज नकटी में भारतीय जनता पार्टी का ये कुशासन, आज हम एक छोटे से परिंदा अगर हमारे घर में एक घोंसला बना लेता है तो हम उसे तोड़ते नहीं है, लेकिन ये क्रूर शासन जो है 85 परिवारों का पूरा आशियाना उजाड़ने का काम बड़े बरसात में किया है, जिसकी न्याय और जिसकी हक की लड़ाई आज कांग्रेस पार्टी जमीन में उतर कर लड़ रही है। युवा नेता सुनील कुकरेजा हैं। सुनील भाई, न्याय यात्रा निकाल रहे हो, आप लोग लंबा चल रहे हो। जी, हमने कई बार राज्यपाल से समय मांगा, उन्होंने हमें अनदेखी की, समय नहीं दिया, जिसको लेकर आज पूरे नकटी के प्रभावितों को हम सड़क से सदन तक के लिए लड़ाई जारी रखें और आगे भी निरंतर हमारी लड़ाई इन प्रभावितों के लिए जारी रहेगी। तो लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस, आप लगातार देख ही रहे हो कि कांग्रेस इस प्रदर्शन में, इस न्याय यात्रा में बनी हुई है। नकटी के गांव के लोगों के साथ न्याय यात्रा निकाली है। पदयात्रा को न्याय यात्रा का नाम दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण है, ग्रामीणों से ही बात करते हैं। दीदी कहाँ जा रहे हो? वो जा रहे हैं हम सरकार के सम्मान मांगे। गाला तोड़ा के कर में पैदल यात्रा वही करा था। यही दीदी थी जिनकी रोती हुई तस्वीर वायरल हुई थी। शहर अध्यक्ष श्री कुमार मेनन से बात करते हैं। श्री भाई, आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हो, न्याय यात्रा नाम की? देखिए, इनको न्याय दिलाने के लिए 85 परिवार यात्रा निकाल रहे हैं। लड़ाई उनकी है, हम सहयोग कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग करने का काम कर रहे हैं कि इन 85 मूल निवासी छत्तीसगढ़िया परिवार जो यहाँ 200-300 साल से रहते हैं, उनके मूल गांव में उनको जगह नहीं मिल रही है, उनको हटाया जा रहा है। उस लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि वहीं जगह मिल जाए, वहीं इनको स्थान मिल जाए, वहीं रहने का बसेरा मिल जाए, लेकिन ये सरकार जिद में हटी हुई है
5 एकड़ जमीन 65 एकड़ में दे देगी तो इनका आशाना वही बन जाएगा। हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस के विकास उपाध्याय हैं। विकास भाई, आप लोग लगातार राज्यपाल से समय मांग रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से जो जमीन उनके हक में नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड में भी इस जमीन के रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो सम्मिलात चारागाह की जमीन है। सरकार के पावर में नहीं था, लेकिन सरकार ने प्रशासनिक ताकत दिखाकर 50 से ज्यादा बुलडोजर, 3000 से ज्यादा पुलिस लगाकर उसको तोड़ दिया, जमींदोज कर दिया। कांग्रेस पार्टी उनको वही मकान मिले, उनको नकटी में व्यवस्थापन मिले, इसकी लड़ाई लड़ रही है। हम मंत्री के पास भी गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए, अब लोक भवन जा रहे हैं। राज्यपाल साहब से विनती करेंगे कि 85 लोगों का मकान बरसात में तोड़ा गया है। बरसात में सीमांकन नहीं होता, जमीन की कोई नाप जोक नहीं होता, क्योंकि बरसात है बंद किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने एंड बरसात में रोते हुए बच्चों को, बिलखते हुए बच्चों को, रोती हुई माताओं को छोड़ दिया, बुजुर्ग माता पिताओं के घर को तोड़ दिया। सामान, सोना था, किसी के पैसे थे, जानवर था, सब चला गया, उनके पास कुछ नहीं है। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नकटी न्याय पद यात्रा दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम सब निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंधी बहरी और गूंगी सरकार है, ना इसको सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना ये कुछ बोल पा रहे हैं। हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने नकटी गांव के साथियों की आवाज उठाई है, हम सड़क में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सदन में उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी भी हैं, नकटी से पदयात्रा कर रहे हैं। थकान नहीं हुई अभी तक? नहीं, थकान क्या, ये सरकार ने आम जनता को इतना थका दिया है कि उनमें ऊर्जा इतनी आ गई है लड़ने की कि अब ये सरकार जो है वो अपनी तुलना शायद हिटलर से करने लगी है। और हिटलर भी मेरे ख्याल से इतना आतताई सरकार नहीं रही होगी, या अंग्रेजों की भी सरकार नहीं रही होगी कि जो अपने बनाए हुए नियम को तोड़ती होगी। ये सरकार संविधान से ऊपर अपने आप को समझती है। ये संविधान, ये कानून को नहीं मानने वाली सरकार है। भाई 15 जून के बाद तो आप न सीमांकन कर सकते, न किसी के मकान को तोड़ सकते। सरकार जब अपने ही आदेशों को धज्जी उड़ाना शुरू कर दे, इस सरकार के ऊपर विश्वास कौन करेगा? सबसे जल्द अविश्वसनीय, इतने कम समय में इतनी अलोकप्रिय होने वाली ये पहली सरकार है जो न गरीबों के आशियाने को देखती, न नियम को देखती। भाई सामिलात चारागाह की जमीन है, वहाँ जब तक गांव वाले लोग प्रस्ताव पारित नहीं करते तब तक सरकार कैसे कुछ निर्माण कर सकती है। दूसरी चीज, वहाँ पे आसपास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़े बड़े प्लॉट हैं, 15 एकड़ 10 एकड़, उनके लिए अभी रास्ता नहीं है। वहाँ से आराम से रास्ता बनाने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए ये योजना लाई है। विधायकों के आड़ में कंधा में बंदूक चला रहे हैं। 12 IAS, 12 IPS, 12 IFS, 14 आपके जज और हाउसिंग बोर्ड बंगला बनाएगी, ये तो उनके प्रस्ताव में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनको एक झूठ को छुपाने के लिए रोज 100 झूठ बोलना पड़ रहा है और कागजों में रोज पकड़ा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये किसको भ्रमित करने का, और ये पूरे देशव्यापी इसका इफेक्ट हुआ है। इस आने वाले समय में देखिए, वहाँ की बहनों की जो व्यथा है, रो रो के कह रही हैं, अरे भाई 100 एकड़ जमीन था, 39 हेक्टेयर, 5 एकड़ जमीन दे देते, ये तो उन्हीं की जमीन थी बेचारों की। उनको बेदखल करके आप ये बताना चाहते हो कि कैसे काटे कपड़ा हम खुद के ही थान में, हम खुद किराएदार हैं खुद के मकान में, उनकी अपनी जमीन में से भीख मांग रहे हैं बेचारे। तो इससे दुर्बल सरकार हमने आज तक नहीं देखा। इससे दुर्बल सरकार आज तक नहीं देखा। कांग्रेस की दरसीमा की पूर्व विधायक अनिता शर्मा जी हैं। अनिता जी, 17 दिन हो गए, अब पद यात्रा करना पड़ रहा है जी, आगे क्या? आज सड़क से सदन तक की लड़ाई चल रही है। आज सदन में हमारे नेता उधर लड़ रहे हैं, आज हम लोग सड़क में लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप प्रतिनिधि मंडल लेकर गई थी कलेक्टर से मुलाकात करने, जब मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, उस दिन बातें जो हुई थी, क्या उन शर्तों को? देखिए, उस दिन कलेक्टर साहब सिर्फ हमको मिलने के लिए बुलाए
और बोलते हैं कि हम आप लोगों से मिलने के लिए बुलाए थे और आप लोगों की समस्या सुन लिए हैं, हम आगे अवगत करा देंगे, ये कलेक्टर साहब ने कहा है। और कलेक्टर से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। अब ये गूंगी बहरी सरकार जिसको जगाने के लिए जनता आज रोड में पदयात्रा कर रही है। आज राज्यपाल हमको समय नहीं दे रहे हैं, मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, तो ये एक तरफ से जनता की आवाज़ को दबाई जा रही है, जनता की आवाज़ को आगे आने नहीं दे रही है। जनता की आवाज़ दबाई जा रही है, जनता की आवाज़ को आगे आने नहीं दिया जा रहा है, अनीता शर्मा जी का कहना है। यात्रा अपने नकटी से निकल चुकी है, नकटी से काफ़ी देर हो गई निकले, फुंडहर तक पहुंच गई है। अभी तक तो पुलिस की किसी तरह की रुकावट इस यात्रा में नहीं आई, लेकिन अब आगे देखते हैं कि चूँकि लोक भवन, नया नाम है राजभवन का, वहाँ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इतनी आसानी से तो पहुँच नहीं पाएंगे। अब देखते हैं कहाँ पुलिस इन्हें रोकती है, और भी लोगों से बात करते हैं, पीड़ितों से बात करते हैं। और इन सबका कहना है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा है। आकाश, आप लोग इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं, ये तो बहुत ही दुख का विषय है कि आज मतलब इन गरीबों का घर तोड़कर जो हमारे दर्द पीड़ा को पिछले 15 दिन से हम झेल रहे हैं कि वो लोग किसी के पास घर ना होना, बेघर होना का दर्द जो है वो भी लकीर से झेल रहे हैं। आज वो लोग कुछ भी करने के लिए तुर हैं, क्योंकि उनकी जन विरोधी सरकार ने, गरीब विरोधी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। और आज कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम जा रहे हैं, राज्यपाल के पास जा रहे हैं कि न्याय मांगने के लिए। और कांग्रेस पार्टी नकटी के जो प्रभावित लोगों के साथ लगातार न्याय की मांग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ रही है, उसी कड़ी में आज हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं स्वपूर्व कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये स्वपूर्व जो है प्रभावित लोग सामने आ रहे हैं, आम जनमानस भी जुड़ रहे हैं इस यात्रा में। कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस जो है इनके साथ समर्थन में है, और लोग खुद सामने आ रहे हैं कि जो नकटी में हुआ है वो बड़ा दर्दनाक हुआ है। नकटी से निकली ये पदयात्रा अब तेली बांधा पहुंच चुकी है। नेशनल हाईवे 53 है और इसी की सर्विस लेन में यात्रा चल रही है। तेली बांधा में अब तक पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहीं रोकने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन अब तेली बांधा चौक में, जो तेली बांधा थाना चौक है, वहाँ इन्हें रोकने का इंतजाम पुलिस ने कर रखा है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं। 6 लेयर में फोर्स लगाई गई है कि अगर 1 लेयर 2 लेयर पार करते हैं तो उसके बाद भी पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को जो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं रोकने में कामयाब हो सके। यहाँ हम बात करते हैं, क्या बात करें इन लोग से, भैया पूर्व महापौर एजाज डेबर भी हैं। एजाज भाई, आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हो, नकटी से चल रहे हो, 17 दिन हो गए तोड़फोड़ हुए, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसको संज्ञान में लेना है? ये तो जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उनको संज्ञान में बात को लेना है। हम तो सड़क से लेकर सदन तक के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सदन में भी आज स्थगन प्रस्ताव आया है, हम रोड में लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई को अपने हाथ में लिया है और आप देखिएगा इसमें रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 नेताओं की आपस की लड़ाई में गरीब लोगों को नुकसान हुआ है। ये चाहते 4-5 एकड़ में इन लोगों को थोड़ा सा बना के कहीं कॉलोनी बना के दे सकते थे, मगर ये लोग ने नहीं किया। तो कैमरा मेरा वो है, अजीत कुकरेजा जी हैं, पूर्व एमएलसी सदस्य, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, निर्दलीय रहे, खैर कांग्रेस के हैं। अजीत भाई, 17 दिन हो गए तोड़फोड़ हुए, पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, ग्रामीण लगातार अलग अलग स्तर पर जा रहे हैं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है।
देखिए क्या लगता है, राजभवन जा रहे हैं लोग, भवन जा रहे हैं राजपाल से, कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है? देखिए सत्ता का अहंकार बोल रहा है। आप देखिए सुबह 4 बजे चारागाह की जमीन, जो कि गांव के किसान की जमीन होती है, उस जमीन में बुलडोजर चलाकर रातों रात इनको घर से बेघर कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1100 एकड़ में बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता के बेटे को उसका टेंडर मिलने वाला है और पूरा खेल पैसे का है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को न विकास से कोई मतलब है, ना आम जनता से, ना आम छत्तीसगढ़िया से कोई मतलब है। उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। और हम सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कुछ ना कुछ इसमें निर्णय। हमारी मांग ये है कि वहाँ 6 एकड़ से 7 एकड़ दे दिया जाए, गरीब लोगों के आवास योजना में मकान बन गया जाए। 90 परिवार हैं, कई परिवार में 8 लोग हैं, कई में 9 लोग हैं, लगभग 120, 125, 130 फ्लैट बन जाए। अगर ये हो जाता है तो मामला शांत हो जाएगा। नकटी से निकली न्याय पद यात्रा जो है वो तेलीबांधा पहुंच गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस ने जो पदयात्रा में शामिल लोग थे उनको रोक दिया है तेलीबांधा चौक के पास। अब आगे यहाँ से प्रतिनिधि मंडल एक है वो जाएगा राजभवन, लोक भवन यानी कि राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन देने। वहाँ जो भी जिम्मेदार अधिकारियों का उनसे मुलाकात करेगा। पहले दिन जिस दिन तोड़फोड़ हो रही थी उस दिन एक बच्ची मिली थी हमें नकटी में, आज फिर मिली है 17 दिन के बाद। अब तो घर टूट गया बेटा। हाँ। अब क्या 17 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक क्या मिल? हाँ, कुछ मिले नहीं है। हमारा इतना दिन से कर मन पास आत हन बोला थे इतना दिन के टाइम से, इतना दिन के टाइम से हमर मन के जब घर तोड़िस ना 48 घंटा टाइम दे रही, और टाइम भी निकले नहीं रही, आगे तोड़ दिस घर ला। ठीक है, अब आतन तो बोला थे मतलब टाइम दो अपन मन के सेफ्टी के लिए इतना जन पुलिस रखे। ठीक है, और जायल भी नहीं देते, ज्यादा 10 जन मिले देते भाई, 10 जन के थोड़ी ना प्रॉब्लम, पूरा गांव प्रॉब्लम, जायल नहीं देगा। ठीक है, और सरकार का बोलते हैं सब, पूरा सरकार भाजपा सरकार झूठा। बेटी पढ़ाओ ये बेटी मन के घर ला तोड़ दे है तो कहाँ से बेटी पढ़ाओ। अभी तो ना बेटा मतलब भी पढ़ाना चाहिए, काबर पोखर मन के घर टूटे भाई, बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ सब करना चाहिए। ये मतलब पता नहीं कुछ दिखते भी कि आँख बंद करके बैठे, पूरा इतना बहरा हो गए, अंधेरा हो गए, सब हो गए। अब बोल गाली देवे तो अनुसार में हंस के का बोले मैं घर दे, हम बोला थे सेक्टर 30 में नया रायपुर में घर दे, कुछ अच्छा नहीं हो घर है। ठीक है, ना ही बिजली शौक है, बिजली है ना ही पानी है और ना ही लाइट है, और तो घर में कुछ के साधन नहीं है। 4 मंजिल में घर दे, और जो मन विकलांग है मन कैसे चढ़ी भाई, मोर दादी भी विकलांग है, अभी पैर पैरालाइज है ओकर, वो भी है। और तो मैं मोला पूरा मोर इतना तकलीफ हो ना, जब मोर घर टूटी से 2 मिनट में मोर घर ला तो तहस नहस करके रख दी। अनुसार में चूड़ी पाई लेती पट लेते हैं, और तो इतना होशियारी मारते वो बस मूवी में शूट करते, वो बस टीवी में बस वो राजनीति कर सकते, रियल लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अब बोला तो शर्म करना चाहिए, इतना गाली सुने के बाद, गरीब मन के गाली सुने के बाद भी कुछ करत नहीं है भाई। हमार घर बना के दे दे, जितना जमीन उतना दे दे। शर्मा का हंसने वाला वीडियो आया था, देखे? हाँ मैं देखे हो ना, बोला शर्म नहीं है, हंसा थे, का बोला थे मैं घर दे, हाँ गरीब के घर हाथ तोड़ के खुशी महसूस जाते। और तो 2 गाय भी मर गए, माना थाना गेरी से FIR करे बर, और रोगामन भी नहीं करिस, FIR लिखिस नहीं है, बोल दिस 2 दिन के टाइम चाहिए करके लिखिस नहीं है। और तो वो 2 गाय मरे भाई, ओला बाकी टाइम का बोलते है गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता, निपोर के गौ हमारी माता है। इतना दिले गाय मन लोग मारतीस को तो धर के लेके देतीस, खुद मारे है ओला अपन पर कुछ नहीं कर सकेगा, FIR करे बर गेरे चुपचाप सुतेरिस। कुछ तो करे ले जाते ना कर सामने मंत्री विधायक पूरा दीदी अभी बेहोश हो गई ना, ले दे कभी खड़े होए, एकर जवाबदारी लइका मन बेहोश हो गए, ओकर जवाबदारी दी का अनुप शर्मा मोहन अग्रवाल दी ना लोग लइका मन घर ले बेघर करते हैं, जे देख दिन कैसे दाई हो दीदी बहनी की से आप लोग जाने की कोशिश करो, जाने दिया नहीं जा रहा है, पूरा पैदल आते मांगे पूरा जाने नहीं देते, आज जाने दिया, आगे क्या करेंगे? अभी लड़ी सब भाई बहन मन एक है, पूरा लड़ी और जाही और काबर पूरा हक मांगी। एक दीदी बेचारी अभी बेहोश हो गई ना, पूरा चूड़ी उड़ी टूट गई बेचारी दीदी की, ए दीदी पूरे चूड़ा उड़ी टूट गई, ओकर जवाबदारी दीदी जेस पकड़िस मोर जेसा ओकर करवाही सीधा करे चाहिए, चूड़ी वाड़ी पूरा फूट गई, ओकर जवाबदारी ली अनुप शर्मा भी
विधायक हमें मतलब आज घर से बेघर कर दी भैया का बताओ ए लड़का का पढ़ी कहाँ रही बता तो कहाँ से कभी सरकारी नौकरी से सोच कर ही मना ही बता तो रोगा मन खुद पहन के बैठे अपन मनाई आज कदम मतलब से निकल के बात करतीस नहीं है पूरा देख ले भैया लेडीज नहीं है जेंट्स से पूरा देख सामने देखा भैया तो पूरा सामने देखा लेडीज में पूरा जेंट्स मन हाथ लगाए अब पूरा हाथ बाल धरे पूरा अपने सामने रिपोर्ट कर भैया हाथ बाल पूरा धरे लेडीज मन के पूरा हाथ बाल धरे जेंट्स मन। तो आप लोग राज्यपाल से मिलने जा रहे थे, राज्यपाल से तो मुलाकात हो नहीं पाई क्योंकि राज्यपाल है नहीं, जो भी हो मसला यहाँ जाए नहीं है। आगे क्या करोगे आप? हमारे रही हमारे के घर ने दुआने कहाँ जाओ हम तो जावन नहीं भाई हमारे घर ने दुआने कहाँ जाओ। और नोटिस बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ अब जा ही ना हुआ अब जाही कोई नहीं जानन कहते ना कलेक्टर ऑफिस करके तो हाँ ये तोड़ के भागे ग्रिल तोड़ के भाग गए संसद कर गए यहाँ तो लिखली भी नहीं करीस ओपी चौधरी कर गए यहाँ वो भी नहीं निकल करी तो कहा चूड़ी पहन के विधायक बने का तुम जनता मतलब हम मारे पर बने ही हमरे बना जनता मतलब लात पैसा जो है ऐसा मतलब तो गिरफ्तार करती तुरंत गिरफ्तार करती ऐसा नेता मतलब तो कोई हक नहीं रहे के कोई हक नहीं रहे के। लगातार ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं ग्रामीणों के साथ में, पीड़ित परिवारों के साथ में। नकटी गांव के न्याय के लिए आज राज्यपाल से मुलाकात होनी थी, ऐसा आश्वासन मिला था और हम लोग यहाँ पदयात्रा करके आए, लेकिन पहले भी लेटर के माध्यम से कोई जवाब नहीं मिला और आज भी हम लोग वहाँ गए, वहाँ भी हम लोग धरने में बैठ गए थे। तो 3 दिन का समय उन्होंने बोला है, मांगा है कि 3 दिन के भीतर वो मुलाकात करेंगे प्रतिनिधिमंडल से और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर जनता आक्रोशित हो रही है और न्याय की लड़ाई जो है तेज हो जाएगी और हम लोग फिर एयरपोर्ट रोड में चक्का जाम करने के लिए भी बात। राजधानी रायपुर में बारिश शुरू हो चुकी है और राज्यपाल के घर निवास यानी कि लोक भवन जो प्रतिनिधिमंडल गया था कांग्रेस और ग्रामीण लोगों का मिलके, वो वापस आ गया है। क्या हुआ है वहाँ आगे जो प्रदर्शन है वो पदयात्रा यहीं रहेगी कि आगे खत्म होगी, क्या है? देखिए, हमने राज्यपाल को 2 बार पत्र लिखा लेकिन राज्यपाल महोदय ने समय नहीं दिया। अंतिम दरवाजा भी बंद नजर आया इस सरकार में, तो कहीं न कहीं राज्यपाल कठपुतली की तरह काम कर रही है, तो समझ में आ गया। फिर भी हम एक आशा रखते हैं, उन्होंने उनके अधिकारियों ने 3 दिन के बाद आने कहा है, 3 दिन में हम आपको सूचना देंगे और 3 दिन में हम राज्यपाल से आपको मिलाएंगे। तो ये स्थिति है सरकार की, कहीं भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। पहले कलेक्टर के पास गए, ओपी चौधरी, फिर सीएम निवास, अब राज्यपाल महोदय के पास आए हैं। हमारी अंतिम लड़ाई जारी है। अगर इसके बाद भी राज्यपाल महोदय से सर्टिफाइड नहीं होते, सारे जनप्रतिनिधि हो चाहे गाँव के लोग हो, एक उम्मीद की किरण राज्यपाल से है, लेकिन अगर नहीं मिलती है न्याय तो हम लोग जो है एयरपोर्ट रोड को पूरा बंद करेंगे और उसके बाद भी नहीं होती है तो पूरा छत्तीसगढ़ बंद कराने भी नहीं चुकेंगे। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अंतिम लड़ाई तक गरीबों के अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई तक लड़ते रहेंगे। फिलहाल पदयात्रा यहाँ खत्म है, पदयात्रा खत्म है। अब 3 दिन में हमको बुलाएंगे, देखते हैं अब उनके हाथ में है, क्या कहते हैं डिसीजन तो क्या लेते हैं। तो हम पदयात्रा तो यही समाप्त कर रहे हैं। और अगर 3 दिन में फोन नहीं आता, बुलावा नहीं आता, तब आगे एयरपोर्ट रोड बंद, पूरा किसी वीआईपी को जाने नहीं देंगे, अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। रात दिन वहीं खाना खाएंगे पीड़ितों के साथ। तो राज्यपाल कार्यालय यानी कि लोक भवन से 3 दिन का वक्त मिला है कि 3 दिन के लिए 3 दिन में राज्यपाल बुलावा भेजेंगे उस प्रतिनिधिमंडल को जो नकटी के लिए उनसे मिलना चाह रहा है, अपनी बात जो नकटी के लोगों का दर्द है वो उनसे बयां करना चाह रहा है। और अब तक राज्यपाल की तरफ से टाइम नहीं मिला, इसलिए आज लोक भवन तक, नकटी से लोक भवन तक की पदयात्रा निकाली गई थी। ग्रामीणों की पदयात्रा थी, कांग्रेस भी इसमें शामिल हुई और तेलीबांधा में इस पदयात्रा को रोका गया था। पुलिस से झूमा झटकी भी हुई और उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल जब लोक भवन पहुंचा तो वहां अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांगा है
3 दिन के अंदर बुलावे की बात कही है। अगर 3 दिन में 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती या बुलावा नहीं आता तो नकटी गांव के लोग और कांग्रेस एयरपोर्ट रोड जो है वीआईपी रोड वो बंद करेगी और इस तरह से अपना विरोध दर्ज करेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरे साथ कैमरे में कलीम परवेज हैं, मैं दानिश अनवर, और द लेंस के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से अपील है कि वे इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।